तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पद परिचय। पद परिचय यह इसका अर्थ यह होता है कि वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उन शब्दों के प्रकार, रूप और उसका व्याकरणिक विश्लेषण, उसके आधार पर हम पदों का परिचय देते हैं, उसे पद परिचय कहते हैं। और इसमें यह बताया जाता है कि जो शब्द है वो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय अथवा अन्य किसी श्रेणी का है। इसका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद के अंदर अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द सर्वनाम है, कौन सा शब्द क्रिया शब्द है और कौन सा शब्द कारक है और कौन सा शब्द लिंग है, इसका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय करते समय मुख्य बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अनेक शब्दों के मेल से ही पद बनता है और पदों के मेल से ही वाक्य बनता है। तो वाक्यों में जितने भी पद आए हैं उन पदों का परिचय प्राप्त करने से पहले हमें इन सभी मुद्दों को जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शब्द का भेद, वह शब्द संज्ञा है कि सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है कि अव्यय है कि कौन सा है, यह हमें जानना जरूरी है। तत्पश्चात उस वाक्य में प्रयुक्त किए गए जो भी पद हैं वह पद में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है, उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त किए गए जो पद है वह कौन से वचन में, एक वचन है या बहुवचन है, इसका भी हमें जानकारी लेना जरूरी है। और संज्ञा और सर्वनाम के लिए जो प्रयुक्त किए गए जो कारक है वे कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। और इसके पश्चात संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करने के लिए, उनकी विशेषता बताने के लिए क्या कोई शब्द विशेषण का काम कर रहा है, यह भी हमें ढूंढना पड़ेगा। और वाक्य है वो वाक्य किस काल का है, वर्तमान काल, भूतकाल के भविष्य काल से संबंधित है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और उसके पश्चात वाक्य में जो कर्ता है, अर्थात जो संज्ञा है कि सर्वनाम है, तो जो कर्ता है वह प्रथम पुरुष में है कि द्वितीय पुरुष में है कि तृतीय पुरुष में है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इन सभी चीजों को हम समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, राम पुस्तक पढ़ रहा है। ये पूरा हमारा वाक्य है और इस वाक्य में अलग अलग पदों का उपयोग किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं राम। तो जो राम है वह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग की बात करें तो यह पुल्लिंग है, राम अकेला है इसलिए यह एक वचन बनता है, और राम कर्ता का कार्य कर रहा है इसलिए यह हमारा कर्ता कारक हुआ। तत्पश्चात दूसरा पद है हमारा पुस्तक। तो पुस्तक भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और यह हमारी स्त्रीलिंग है। पुस्तक एक है इसलिए यह एक वचन, और कर्म हो रहा है पुस्तक को पढ़ने का, तो पुस्तक हमारा कर्म बन रहा है, कर्म कारक। अब अगला पद पढ़ रहा है, जो पूरी क्रिया हो रही है, तो स्पष्ट रूप से यह हमारी क्रिया कहलाती है। और पढ़ रहा है यह वर्तमान काल की ओर संकेत कर रहा है। राम अकेला है, पढ़ने की क्रिया एक के द्वारा की जा रही, इसलिए यह एक वचन का वाक्य है। उदाहरण नंबर 2, सीता बगीचे में फूल तोड़ रही है। अलग अलग पदों से बना हुआ यह उदाहरण है। सबसे पहले बात करते हैं हम सीता की। तो सीता यह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्पष्ट रूप से पता चला है कि यह स्त्रीलिंग है। सीता अकेली है इसलिए यह एक वचन, और कर्ता का कार्य करने के कारण यह हमारा कर्ता कारक बनता है। बगीचे में, तो जो बगीचा है यह भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। उसके पश्चात बगीचा वह पुल्लिंग है, बगीचा एक है इसलिए एक वचन बनता है, और बगीचे में यह हमारा
अपादान कारक की ओर इशारा करता है। उसके बाद में, यह हमारा अव्यय है। फूल, फूल यह संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। फूल पुल्लिंग है, फूल एक वचन बताया गया है, और फूल कर्म कारक भी बन रहा है क्योंकि फूल को तोड़ रही है। तो यहाँ पे को छुपा हुआ है, इसलिए ये हमारा कर्म कारक बना। और तोड़ रही है, ये जो क्रिया हो रही है तोड़ने की, क्रिया वर्तमान काल में हो रही है और क्रिया सीता के द्वारा अर्थात एक वचन में हो रही है। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य का पद परिचय प्राप्त किया। अगला उदाहरण, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। ये सारे हमारे पद हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो बच्चे यह संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। बच्चे पुल्लिंग है, बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए ये बहुवचन, और बच्चे हमारा कर्ता कारक भी बनता है। पार्क यह जातिवाचक संज्ञा है, पार्क पुल्लिंग है, अकेला पार्क है इसलिए एक वचन, और पार्क में यह हमारा अपादान कारक बनता है। में, ये भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, अवयव कहलाता है। और खेल रहे हैं, खेलने की क्रिया हो रही है और ये क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। और बच्चे खेल रहे हैं बहुवचन है, तो तृतीय पुरुष बहुवचन बन रहा है। नंबर 4, मोहन ने पाठ याद कर लिया। तो जो मोहन है वह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है मोहन, और मोहन अकेला होने के नाते यह एक वचन बनता है और कर्ता कारक बनता है। ने, यह हमारा अव्यय है। जिस प्रकार से यहाँ पे में अव्यय था उसी प्रकार से ने भी अव्यय है। और मोहन ने पाठ, पाठ क्या है? संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन और कर्म कारक, क्योंकि पाठ को याद कर लिया इसलिए ये हमारा कर्म कारक बना। और याद कर लिया, याद करने की क्रिया हो रही है और ये क्रिया पूरी हो चुकी है इसलिए यह भूतकाल बनता है। और तृतीय पुरुष एक वचन की ओर इशारा करता है। नंबर 5, गाय घास खा रही है। तो जो गाय है यह व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक है, और लिंग स्त्रीलिंग है, वचन गाय अकेली है इसलिए एक वचन, और गाय ने कर्ता कारक बनता है। घास यह भी संज्ञा है लेकिन यह स्त्रीलिंग है, घास एक वचन, और कारक कर्म कारक, घास को खा रही है इसलिए यह हमारा कर्म कारक बना। और खा रही है, खाने की पूरी क्रिया हो रही है इसलिए यह हमारा क्रिया कारक सॉरी इसलिए हमारी ये क्रिया बनती है। और खाने की क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, और तृतीय पुरुष एक वचन क्योंकि गाय अकेली है। वह सुबह जल्दी उठता है। वह, यह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है, यह क्या है? सर्वनाम है। वह अकेला है इसलिए एक वचन और तृतीय पुरुष की ओर इशारा करता है। सुबह यह संज्ञा है और सुबह स्त्रीलिंग है, सुबह अकेली आदमी एक वचन है, और यह सुबह अपादान कारक बनता है क्योंकि वह सुबह जल्दी उठता है। अपादान कारक इसलिए बनता है क्योंकि यह समय की ओर इशारा किया गया है। जल्दी, यह विशेषता बता रहा है क्रिया की, उठने की जो क्रिया और इसकी विशेषता बता रहा है इसलिए यह क्रिया विशेषण बना। और उठता है, यह पूरी क्रिया हो रही है और उठने की क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। वह अकेला होने के नाते यह एक वचन तृतीय पुरुष बनता है। अब बहुत ही जल्द कुछ नई वीडियो के साथ हम मिलते हैं।